Hello everyone, I hope I am audible. In this video, we will try to discuss section 54 of CPC 1908. Now, what section 54 says? Partition of state or separation of share. दो व्यक्ति है या दो से अधिक व्यक्ति है, एक से अधिक व्यक्ति है और जो प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उनकी है वो अभी तक मर्ज्ड है मींस उनको स्प्लिट नहीं किया गया है उनको बांटा नहीं गया है कि ये वाला पोर्शन अब तुम्हारा होगा ये वाला पोर्शन अभी तुम्हारा होगा अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है अभी तक ठीक है और उस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट अराइज होता है बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्री कि इतना पोर्शन उन्हें मिलना चाहिए इतना पोर्शन उन्हें मिलना चाहिए इस चीज पे वो राजी नहीं होते हैं तो वो कोर्ट के पास जाते हैं कि आप ही डिसाइड कर दीजिए कि किसको कितना पोर्शन मिलना चाहिए अब कोर्ट जब ऐसे केसेस में डिक्री इशू करेगी कि ओके ऐसे केसेस में जब डिक्री इशू करेगा तो वो डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा वो जो डिक्री है वहां के कलेक्टर को दिया जाएगा उस एरिया के कलेक्टर को दिया जाएगा और वो कलेक्टर जो है अपने अकॉर्डिंगली या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू अपने किसी जो उसके अंडर में आते हैं उनके थ्रू जो है वो स्प्लिट करवा देंगे उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग जितना भी बनता है जितना भी बनता है इन सेंस जो भी डिसाइड हुआ है कि 50% इसका 50% इसका ठीक है 25% 25% 25% 25% स्प्लिटेड इन फोर पर्सन तो 25% होगा 25% होगा अब कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा वो जाएगा कलेक्टर के पास और कलेक्टर जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा दिस इज व्हाट रिटन इन सेक्शन 54 एज एज far as I have observed. लेट्स ट्राई टू रीड इट पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर तो जो भी शेयर है उसका सेपरेशन करने के लिए या फिर जो स्टेट है जो जमीन है उसके पास संपत्ति जो है उसका बंटवारे के लिए वेयर द डिक्रीज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट ठीक है जो कि अभी अनडिवाइडेड स्टेट मींस वो प्रॉपर्टी जो अभी तक डिवाइडेड नहीं है एसेस टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और वैसी जमीन जिससे गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू भी जनरेट होता है मींस फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड है तो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू जो है वो उस लैंड पे लगेगा तो वो जाएगा किसके पास वहां की गवर्नमेंट के पास जाता है सालाना जो जाता है तो वही बात कर रहे हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनडिवाइडेड है और जिससे रेवेन्यू भी मिलता है गवर्नमेंट को और फॉर द सेपरेट पोजीशन ऑफ अ शेयर ऑफ सच एन स्टेट और वैसे प्रॉपर्टी के को सेपरेट करने के लिए उसके पोजीशन को अलग करने के लिए द पार्टीशन ऑफ द स्टेट और द सेपरेशन ऑफ शेयर शैल बी मेड बाय शैल है कि मैंडेटरीली कौन उसको मेड किसके द्वारा उसको करवाया जाएगा बाय द कलेक्टर और एनी गेजेटेड सबऑर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर की कोई कलेक्टर है वो या तो उसका जो जूनियर है वो डेप्यूटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ जो कि जिसको कलेक्टर ने परमिशन दी हो ये काम हैंडल करने की तो वो मैनेज करेगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ को ध्यान में रखते हुए इफ एनी फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द पार्टीशन जो भी इस एरिया में स्पेसिफिक लॉ है जमीन को लेके प्रॉपर्टी को लेके तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है कलेक्टर क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे स्प्लिट करवाएंगे डिग्री में तो मेंशन है कि ये पोर्शन इनको मिलना चाहिए ये दिस विल बी द फेयर तो कोर्ट कैन ओनली डू द लीगल पोर्शन बट इस सिचुएशन में एग्जीक्यूट कौन करवाएगा द कलेक्टर और द सबऑर्डिनेट ऑफ कलेक्टर फॉर द टाइम बिंग फोर्स रिलेटिंग टू द पार्टीशन और द सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर ऑफ सच स्टेट या तो जो शेयर है उस प्रॉपर्टी का जो है वो भी स्प्लिट करवाने में किसका योगदान रहेगा फिर कलेक्टर का तो उसको परमिशन दी जा रही है इस सेक्शन के थ्रू कोर्ट मतलब कोई किसी को अथोराइज नहीं कर देगा कि जाओ सुनो पर्सन एक्स तुम जाके इनका 50% अलग करवा दो 15% अलग 50% अलग करवा दो तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है जो उस प्रॉपर्टी पे रेवेन्यू टैक्स चार्ज करती है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अब ये दो पोर्शन में स्प्लिट हो गया है तो वही क्यों ना क्योंकि वो डील करते हैं तो उन्हीं से क्यों ना करवाया जाए कि अब से 50% ये हो गया 50% अलग हो गया अब उसका जो 100 रुपए वो चार्ज देता था मंथली एनुअली देता था अब आप उससे 50 रुपए लेना 50 रुपए आप इससे लेना ऐसे तो दिस इज व्हाट सेक्शन 54 सेज